आपके हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में राजेश जोशी की एक रचना शामिल है जिसका शीर्षक है बच्चे काम पड़ जा रहे हैं। यह कविता मुख्य रूप से बाल श्रम को लेकर के लिखी गई है। बाल मजदूरी के संबंध में हमें बताती है। जहाँ तक बाल मजदूरी का सवाल है तो बाल मजदूरी या बाल श्रम सिर्फ हमारे हिंदुस्तान की समस्या नहीं है। कवि की नज़रों में यह पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। जहाँ भी बच्चों को काम करना पड़ता है, जहाँ भी बच्चों को काम करना पड़ रहा है, बच्चों के द्वारा मजदूरी करना उनकी मजबूरी है यदि, तो यह किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी सरकार के लिए या फिर किसी भी देश के लिए इससे खराब बात दूसरी नहीं हो सकती है कि वहाँ के बचपन को, वहाँ के बच्चों को मजदूरी करनी पड़ रही है। कवि को कुछ बच्चे दिखते हैं, ठंडी का मौसम है, सड़कों पर कोहरा फैला हुआ है और कुछ बच्चे अपने घर से काम करने के लिए निकल रहे हैं, काम मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही कवि की नज़र उन बच्चों पर पड़ती है उसका हृदय कराह उठता है। कवि यह कहता है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, यानी सुबह सुबह ठंडी का मौसम है, कोहरे से सड़क घिरा हुआ है, सारे बड़े लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं, उनको ठंड लग रही है, उनको खुद को ठंडी से बचाना है और बचाव के लिए वो अपने अपने घरों में डूब के पड़े हैं और बच्चे सुबह सुबह काम करने के लिए निकल पड़े हैं। आगे बच्चे काम पड़ जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि को यह सबसे बड़ी त्रासदी दिखती है। कवि ये कहता है कि जब सारे लोग अपने अपने घरों में हैं तो फिर कोहरे से ढकी इस सड़क पर सुबह सुबह ठंडी के मौसम में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और यदि सिर्फ इसे ये कहा जाए, इस तरीके से, इस नज़रिए से देखा जाए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो बच्चे काम पर जा रहे हैं कहने से कुछ विशेष जाहिर नहीं होता है। यह एक साधारण सी बात लगती है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसे सवाल बना करके पूछा जाएगा, तो जैसे ही हम सवाल बना करके पूछेंगे, इसका जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। जैसे हम सीधे करें कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, हम बाज़ार करने जा रहे हैं, हम मेला घूमने जा रहे हैं, हम फलाने जगह जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसमें क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि के प्रश्न जुड़ेंगे, तो वैसे ही उन प्रश्नों का जवाब खोजना हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो सीधे तौर पे यदि यह कह दिया जाता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इससे कुछ विशेष जाहिर नहीं होता। लेकिन और यही चीज़ कवि को सबसे भयानक लगती है, यानी बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इसको लेकर के किसी को कोई चिंता नहीं है, इसको लेकर के किसी को कोई फिक्र नहीं है। सारे लोग उन बच्चों की तरफ से, उनके बचपन की तरफ से मुंह मोड़े हुए हैं, उदासीन हैं। लेकिन जैसे ही यदि हम कहते हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो अब इस क्यों का उत्तर खोजना पड़ेगा। और जो इस क्यों का उत्तर हमको मिलेगा, इसके पीछे जो समस्याएं हमको नज़र आएंगी, जिनके चलते बच्चे काम करने के लिए बाध्य होते हैं, विवश होते हैं, तो हमें उन विवशताओं को, उन मजबूरियों को दूर करने का प्रयास भी करना पड़ेगा। यानी जो समाज या जो परिवार या जो सरकार इस चीज़ को लेकर के उदासीन है, वो इसके तरफ उनका ध्यान आकर्षण होगा, वो बाल मजदूरी को रोकने के लिए विवश होंगे। इसीलिए कवि कहता है कि ये जो है भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। आगे कवि ये पूछता है, ये कहता है, ये कल्पना करता है कि
क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? यानी यहाँ कवि उन सारे चीज़ों का वर्णन करता है, उन सारे चीज़ों का बखान करता है, उन सारे चीज़ों की तरफ अपना ध्यान ले जाता है और लोगों को अपना ध्यान उधर बढ़ाने की ध्यान देने को कहता है जो बच्चों को मजदूरी करने से रोक सकती है। यानी यदि बचपन को खिलौना मिले, यदि बचपन को शिक्षा मिले, यदि बचपन को उचित माहौल मिले, तो वो बचपन काम करने को विवश क्यों होगा, क्यों जाएगा काम करने के लिए? जाहिर सी बात है कि इसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बाल मजदूरी को रोकें, बाल श्रम पर अंकुश लगाएं, वो अपनी अपनी उदासीनता दिखा रहे हैं। बच्चों को खेलने के लिए सामान नहीं मिल रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए उचित माहौल नहीं मिल रहा है, या बच्चों को जहाँ शिक्षा दी जानी चाहिए वो स्थान नहीं है। तो ये सारे चीज़ कारण हैं बाल मजदूरी के। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? मैदान, बगीचे या घरों के आंगन जहाँ बच्चे खेलते हैं, क्या ये सारे के सारे ख़त्म हो गए, सारे के सारे सिमट गए? तो देखिए, भले ही हमने अपने पंख चांद सितारों तक फैला लिए, हम मंगल तक की यात्रा कर रहे हैं, पहाड़ों पर हमने विजय प्राप्त किया, नदियों पर विजय प्राप्त किया, लेकिन आप कल्पना करके देखिए, नज़र दौड़ाइए, वैसे सारे जगह जहाँ बच्चे बचपन का आनंद लेते थे, इस विस्तारवादी युग में वो सब के सब सिमट गए हैं। आज मकान भी बनते हैं ना, तो मकान में आंगन नहीं होता है, मकानों से आंगन गायब है। घर के आगे जो स्पेस, जिसको भोजपुरी में दुआर कहा जाता था, वहाँ भी बच्चे खेलते थे, वो नहीं है। गांव में बाग बगीचे हुआ करते थे, ताल तलैया के किनारे जाकर के बच्चे खेलते थे, सब के सब अतिक्रमण का शिकार हो गए। आप शहरों की बात करें तो वहाँ भी सिर्फ कंक्रीट के जंगल दिखेंगे, एक पर एक घर दिखेगा, लोगों के घरों के छज्जे और सीढ़ियाँ सड़कों तक निकल आती। तो वही कवि का प्रश्न है कि क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? और यदि ये खत्म हो गए, ये नहीं हैं, तो आगे कवि कहता है, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ बच्चे खेल सकते थे, ऐसी चीज़ें जो बच्चों को मजदूरी करने से रोक सकती थीं, वैसी परिस्थितियाँ, वैसी स्थितियाँ जिनमें बच्चे अपने बचपन का ढंग से आनंद ले सकते थे, यदि वो चीज़ें नहीं हैं इस दुनिया में, वो ख़त्म हो गई हैं, तो कवि का ये आक्रोश भरा प्रश्न है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? यानी जहाँ बच्चों का बचपन सुरक्षित नहीं है, जहाँ बच्चों को उनके खेलने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, इस विकसित युग में यदि बच्चे मजदूरी करने को विवश हैं, तो फिर इस दुनिया को अपने आप को विकसित कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम ये इठलाते हुए, इतराते हुए नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत आगे निकल गए हैं, हमने बहुत तरक्की कर ली है। यदि हमारे यहाँ का बचपन सुरक्षित नहीं है, यदि हमारे यहाँ का बचपन संरक्षित नहीं है, यदि हमारे यहाँ का बचपन शिक्षित नहीं है, यदि हमारे यहाँ का बचपन खुश नहीं है,
तो फिर हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम विकसित हैं, हमने बहुत तरक्की कर ली, हम बहुत आगे निकल गए हैं। इसीलिए कवि कहता है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, यानी यदि सारे मैदान, सारे बाग बगीचे, सारे घरों से आंगन, या फिर अंतरिक्ष की सारी गेंदें यानी चांद सितारे, ये सारे के सारे यदि गायब हो जाएं तो कितनी भयावह स्थिति होगी। लेकिन आगे भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्बा ममूल। कवि ये कह रहा है कि यदि ये सारी चीज़ें नहीं हो, यानी अंतरिक्ष से चांद सितारे गायब हो जाएं, पहाड़ गायब हो जाएं, नदियाँ गायब हो जाएं, बाग बगीचे गायब हो जाएं, तो एक बहुत भयावह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ये दुनिया बिल्कुल भयावह लगेगी। लेकिन कवि कह रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हस्बा ममूल यानी जस की तस हैं, जैसे कि तैसी हैं, जहाँ की तहाँ हैं, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं। और यदि कुछ नहीं है तो वो स्थितियाँ नहीं हैं, वो परिस्थितियाँ नहीं हैं कि बच्चों को मजदूरी करने से रोका जा सके। और यह चीज़ और अधिक भयानक है, और अधिक भयावह है। पर दुनिया की हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पड़ जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि बाल मजदूरी जो है वह सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, यह पूरे विश्व की समस्या है। हर जगह बच्चों को काम करना पड़ता है और हर देश, दुनिया का हर देश आज विकास का ढिंढोरा पीटता है। हमारे पास एक से एक मिसाइलें हैं, परमाणु बम हैं, यातायात की बहुत अच्छी सुविधा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इस चीज़ का दावा दुनिया का लगभग हर देश करता है। लेकिन दुनिया का हर देश ये दावा करता है, बावजूद इसके दुनिया के हर देश में छोटे बच्चे काम करते हुए दिख जाते हैं। और यह कवि की नज़रों में, और कवि की नज़रों में ही नहीं, ये त्रासदी जो है इस चीज़ को हर किसी को महसूस करना होगा, हर किसी को सोचना होगा इसके बारे में। और छोटे छोटे स्तर से प्रयास करके इसको रोका जा सकता है, इसको बंद किया जा सकता है। और यदि हम इसे बंद करने में नाकामयाब रहे, यदि हम इसे नहीं रोक पाते हैं, तो यह किसी भी समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी सरकार के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए ये चीज़ जो है शुभ फलदायी नहीं है। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। जैसा बचपन होगा वैसा ही देश का भविष्य होगा। और यदि आज का बचपन तंग हाल है, खुशहाल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो जिनके मन में बचपन से ही कुंठा घर कर गई होगी, जो बचपन से ही खुद को पिछड़ा मान लिए होंगे, वो आगे जा कर के क्या तरक्की कर सकते हैं और अपने देश को किन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए हर समाज को चाहिए, हर परिवार को चाहिए कि वो अपने अपने स्तर से बाल मजदूरी पर अंकुश लगाएं। हालांकि बाल मजदूरी कभी कभार किसी परिवार की विवशता है, यानी घर में कोई बड़ा है ही नहीं काम करने के लिए, घर चलाने के लिए, तो सरकार को चाहिए कि अपने स्तर से वैसे परिवारों का बोझ वहन करें